10 ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल प्लेसेस इन लाहौर। लाहौर में 10 खूबसूरत तारीखी मकामात। दोस्तों, पंजाबी की एक कहावत है कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जम्या ही नहीं। तो आज हम आपको सैर करवाने वाले हैं बागों के इस खूबसूरत शहर लाहौर की। इस शहर को पाकिस्तान का दिल और लजीज खानों का कैपिटल भी कहा जाता है। ये एक तारीखी शहर है जिसकी 10 खूबसूरत तारीखी इमारत का तज़किरा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा ताकि आप लाहौर की इन तारीखी मकामात की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। नंबर 10, अनारकली बाज़ार। दोस्तों, अगर आप लाहौर के मकामी खूबसूरती, मकामी लोगों का रहन सहन और इनकी ख़रीदो फरोख्त को देखना चाहते हैं तो आप लाहौर के इस कदीम बाज़ार, जिसे अनारकली बाज़ार कहते हैं, की जानिब रुख करें। दोस्तों, इस बाज़ार के 2 हिस्से हैं, ओल्ड अनारकली और न्यू अनारकली। दोस्तों, पुराने हिस्से में आपको नित नए मज़ेदार खाने मिलेंगे। इसके अलावा आपको लाहौर के चंद रवायती खाने भी खाने को मिलेंगे, जबकि नए हिस्से में आपको बहुत सारे कपड़े, जेवरात और दस्तकारी के सामान भी मिलेंगे। नंबर 9, लाहौर म्यूज़ियम। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान की तारीख़ और सकाफ़त के बारे में मज़ीद तफसील से जानना चाहते हैं तो फिर आपको लाहौर म्यूज़ियम का दौरा करना पड़ेगा। इस म्यूज़ियम के अंदर आपको पाकिस्तान की तारीख़ का और तहज़ीबी नमूने का सबसे बड़ा और कदीम ज़ख़ीरा नज़र आएगा, जिसमें नादर नुस्खे, पुराने सिक्के और नक्शो नगार से लेकर कदीम ज़ेवरात, मौसीकी के साजो सामान और बुद्ध मत के फ़न पारे भी शामिल हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर गंधारा किंगडम का मशहूर फास्टिंग बुद्धा का मुजस्मा भी देखने को मिलेगा। यहाँ मुग़लों, सिखों और अंग्रेज़ राज के मुजस्मे भी पाए जाते हैं। नंबर 8, गुरुद्वारा ननकाना साहब। लाहौर के मगरिब में आधे घंटे की मसाफत पर सिख मज़हब का सबसे अहम मजहबी मकाम ननकाना साहब वाक़या है। दोस्तों, इस कस्बे का नाम सिख मज़हब के बानी गुरु नानक साहब के नाम पर ननकाना साहब रखा गया। यहाँ पर 9 गुरुद्वारे मौजूद हैं, जिनमें से मरकज़ी गुरुद्वारा ननकाना साहब है। हर साल लाखों सिख ज़ायरीन इसकी ज़ियारत के लिए यहाँ आते हैं। नंबर 7, मस्जिद वज़ीर खान। दोस्तों, ये मस्जिद अंदरून शहर लाहौर में वाक़या है। इस मस्जिद को 1641 में शहंशाह शाहजहाँ ने तमीर करवाया था। इस मस्जिद के दरवाज़े पर इस कदर नफासत और ख़ूबसूरती से नक्शो नगारी की गई है कि ये अपने दरवाज़े से ही आपको अपना दीवाना बना लेगी। ये मस्जिद मुग़लिया फ़न तमीर का एक अजीम शाहकार है। इस मस्जिद के खूबसूरत मनाज़र में से एक शाम के मनाज़र हैं। शाम के वक्त इस मस्जिद का नज़ारा दुनिया के सबसे अच्छे नज़ारों में से एक है। नंबर 6, दिल्ली गेट बाज़ार। अंदरून शहर लाहौर, जिसको पुराना शहर भी कहा जाता है कि इसके 12 दरवाज़े थे, लेकिन जब अंग्रेज़ों ने लाहौर पर हमला किया तो सब के सब दरवाज़े तबाह हो गए। इसके बाद सिर्फ 6 दरवाज़ों को दोबारा तमीर किया गया था, जिनमें से एक दिल्ली गेट भी शामिल है। आज इस गेट के उस पार एक पुरहजूम और हलचल वाला बाज़ार है। ये मकामी लोगों से मिलने और लाहौर में मकामी ज़िंदगी की झलक देखने के लिए भी एक बेहतरीन जगह साबित होता है। नंबर 5, शालामार बाग। अगर आप लाहौर में आराम करने वाली और नेचर से भरपूर जगहों की तलाश में हैं तो आप शालामार बाग की सैर करें। इस बाग में आपको सरसब्ज़ दरख्तों के साथ साथ मुग़लिया फ़न तमीर की भी झलक नज़र आएगी। इस बाग को 1642 में शहंशाह शाहजहाँ के दौर में मुकम्मल किया गया। इस बाग में एक बहुत बड़ा तालाब और बहुत सारे फव्वारे भी मौजूद हैं, जो इसकी खूबसूरती में बेपनाह इजाफ़ा करते हैं। नंबर 4, मकबरा जहांगीर। दोस्तों, मुग़ल बादशाह जहांगीर का मकबरा भी लाहौर का एक और काबिल ज़िक्र तारीख़ी मकाम है। यह मकबरा 1637 में मुकम्मल हुआ। इसे शहंशाह जहांगीर के लिए बनाया गया था। शहंशाह जहांगीर मुग़ल सल्तनत के सबसे ज़्यादा कामयाब शहंशाहों में से एक है, जिसने 1605 से लेकर 1627 तक हुकूमत की। इस मकबरे को बनाने में 10 साल का अरसा लगा और ये मुग़लों का वो वाहिद मकबरा है जो कि पाकिस्तान में वाक़या है।
اس مقبرے میں بہت بڑا باغ بھی موجود ہے جہاں مقامی لوگ اپنے اہل خانہ کے ساتھ سیر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ نمبر 3، لاہور فورٹ۔ دوستو، اس قلعے کی تعمیر کے تاریخی پس منظر کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ قلعہ 11ویں صدی عیسوی میں مٹی کی اینٹوں سے بننا شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد اگلے 500 سالوں تک اس کو بنایا اور تباہ کیا جاتا رہا، کیونکہ اس قلعے پر منگولوں اور پشتونوں کے حملے ہوتے رہے تھے۔ دوستو، یہ قلعہ مغل سلطنت کے دور میں 17ویں صدی میں مکمل طور پر دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سکھوں اور انگریزوں نے مغلوں کے بعد دوبارہ اس کو نقصان پہنچایا، اور آج اس قلعے کو کافی حد تک دوبارہ تعمیر کر لیا گیا ہے۔ یہ قلعہ اتنا بڑا ہے کہ آپ کو اس قلعے کی مکمل سیر کے لیے پورا ایک دن درکار ہے۔ اس قلعے کا سب سے دیکھنے لائق حصہ شیش محل ہے، جسے 1631 میں شاہ جہاں نے تعمیر کروایا تھا۔ یہ قلعہ آج لاہور اور پاکستان کی ایک پہچان بن چکا ہے۔ نمبر 2، فوج اسٹریٹ۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ یہ فوج اسٹریٹ لاہور میں برطانوی دور حکومت سے موجود ہے، جس میں وقت کے ساتھ ساتھ جدت آتی گئی۔ آج اس فوڈ اسٹریٹ میں آپ کو رنگ برنگ کی یہ عمارتیں نظر آ رہی ہیں، جو کہ رات کے وقت ایک دلکش منظر پیش کرتی ہیں۔ لاہور کی اس قدیم فوڈ اسٹریٹ میں آپ کو لاہور کے روایتی کھانوں سے لے کر اٹیلین، چائنیز اور دیگر فورن کھانے بھی کھانے کو ملیں گے۔ اگر آپ شام کے وقت اس فوڈ اسٹریٹ کے ٹاپ فلور کی چھت پر بیٹھ کر کھانا کھائیں تو آپ کو بادشاہی مسجد کا دیکھنے لائق نظارہ دیکھنے کو ملے گا۔ نمبر 1، بادشاہی مسجد۔ دوستو، 1671 میں تعمیر کی گئی اس مسجد کو لاہور کے تاج کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کے خوبصورت ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ اس مسجد کی تعمیر میں مغل دور میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا سرخ پتھر استعمال کیا گیا ہے۔ اس مسجد کے وسیع صحن میں 1 لاکھ نمازی بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ پاکستان کی دوسری بڑی مسجد ہے۔ دوستو، تاریخ میں اس مسجد نے اچھے اور برے دونوں حالات کا سامنا کیا۔ جب سکھوں نے لاہور کو فتح کیا تو اس مسجد کے صحن کو فوجی اڈے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ سکھوں نے 1799 سے لے کر 1849 تک لاہور پر حکمرانی کی۔ اس دور میں مسجد کے صحن کو گھوڑوں کے لیے مستحکم کیا ہوا تھا۔ سکھ سلطنت کے خاتمے کے بعد جب انگریزوں نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے بھی مسجد کو فوجی اڈے کے طور پر استعمال کیا، لیکن جب 1947 میں پاکستان آزاد ہوا تو اس مسجد کو اپنا اصل مقام حاصل ہوا اور اس میں نماز ادا کی جانے لگی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔